Very good evening friends. After a long time I am going to again provide you the new video. थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही थी, आवाज़ भी ठीक नहीं थी, ओके नहीं थी, तो मैंने सोचा वीडियो आपको थोड़ा रुक के ही मैं आपको ये वाला वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँगी. एंड इन दिस वीडियो वी आर जस्ट गोइंग विद द एक्सपेरिमेंट. इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. प्रीवियस में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रेस्पिरेशन का ही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे. नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू दी डेमोन्स्ट्रेट ऑफ एन एनारोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन एक्चुअल में है क्या, हेयर एयर इज़ नॉट प्रेजेंट, बहुत कम अमाउंट में होगा, या फिर O2 जो ऑक्सीजन होता है रेस्पिरेशन के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट है, ये रॉ मटेरियल जिसको हम कहेंगे, इट इज़ नॉट प्रेजेंट, या फिर बहुत ही लेस अमाउंट में होगा. तो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, इसको देखते हैं थोड़ा सा कैसा है ये. Take 8 to 10 soaked and peeled off peas and push them into the mouth of the test tube filled with mercury and inverted in a beaker of mercury. सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे एक बीकर लिया है जिसको कि फुल किया है मरकरी से. एंड द टेस्ट ट्यूब इट इज़ ऑल्सो फिल्ड विद द मरकरी एंड दे टुक 8 to 10 soaked and peeled off peas and pushed them into the mouth of test tube. इन्होंने 8 से लेके 10 तक क्या किया है, पीस के शीट्स लिया है जिनको कि क्या भिगोया हुआ है, मतलब भीगे हुए जिसको कहेंगे स्प्राउट्स, लाइक जो भी स्प्राउट भी नहीं कहेंगे लेकिन हाँ भीगे हुए हैं, और इनको पील्ड ऑफ कर दिया है. उनका जो छिलका कवरिंग बाहर का होता है वो उतार दिया, हटा दिया. और उन सीड्स को क्या करा है, जो टेस्ट ट्यूब है जो कि मरकरी से फुल है उसको हटा दिया है. हटाने के बाद उसको किस में फिल किया है, टेस्ट ट्यूब के अंदर. एंड टेस्ट ट्यूब से क्या है कि वहाँ पे मरकरी जो बीकर में मरकरी फिल्ड था उसमें इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा करके पर टेस्ट ट्यूब को उसमें बीकर में रख दिया है. तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इसको मरकरी से फिर टेस्ट ट्यूब को बीकर में करेंगे, वहाँ पे जो सीड्स थे ये फ्लोट करने लग जाएंगे ऑन द टॉप. बीकर के अंदर जो रखी टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब के टॉप में चले जाएंगे. एंड दे आर कम्प्लीटली, इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाई दी मरकरी. जो मरकरी टेस्ट ट्यूब के अंदर है वो कम्प्लीटली इससे कोट कर लेगी, कवर कर लेगी सीड्स को. After about 2 days, the level of mercury in the test tube will fall. 2 दिन के बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें जो मरकरी का लेवल होता है टेस्ट ट्यूब में वो क्या होता है, कम हो जाता है. एंड द लिबरेटेड गैस विल बी फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड. अब यहाँ पे जो लिबरेट होती है, जो गैस लिबरेट होती है उन सीड से, जर्मिनेटिंग सीड से, इट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम यहाँ पे देखते हैं थ्रू द फिगर. ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब है. इन टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या करा है, जो पहले वाली टेस्ट ट्यूब है, इट इज़ बिफोर द 2 days. जो हमने ऑब्जर्वेशन किया वो ये है, बिफोर 2 days कुछ इस तरीके से बीकर को मरकरी से फिल किया, इस टेस्ट ट्यूब को भी मरकरी से फिल करके रख दिया. इसमें 8 to 10 पीस सीड डाले जो कि ऑलरेडी सोक्ड थे, एंड उसको पील ऑफ करके इसके अंदर इंसर्ट करवा दिया था. लेकिन ये क्या हुआ, जैसे इन्होंने इसको इन्वर्ट किया, द सीड फ्लॉट, ये एकदम से ऊपर टॉप की तरफ गए और यहाँ पे सराउंडेड हो गए मरकरी से. आफ्टर 2-3 days व्हेन वी ऑब्जर्व दिस वन, यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो पी सीड्स होते हैं ये तो बिल्कुल टॉप में रहते हैं, मरकरी का लेवल क्या होता है, डाउन होने लगता है. मरकरी डाउन होने लगता है, और जो ये ब्लैंक स्पेस होता है इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड अप विद कार्बन डाइऑक्साइड. जो गैस रिलीज होती है थ्रू द जर्मिनेशन ऑफ दीज सीड्स, ये क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि इट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो लेट्स सी नाउ. कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड विद इंट्रोड्यूसिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब हम इस टेस्ट ट्यूब में क्या करेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इंट्रोड्यूस कराएंगे इनटू द टेस्ट ट्यूब विच विल फ्लोट अप थ्रू मर्करी एंड ऑन कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विद गैस विल absorb द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द लेवल ऑफ मर्करी विल राइज अगेन. यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे इस वाले टेस्ट ट्यूब में, जो लेवल था मरकरी का डाउन हो रखा था वो अप हो जाएगा. बिकॉज वाई, कि बिकॉज जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इट कैन बी एब्जॉर्ब द कंप्लीट CO2 प्रेजेंट इन दी टेस्ट ट्यूब, और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो वहाँ पे मरकरी को खाली जगह मिल जाएगा एंड मरकरी लेवल विल बी राइज अगेन. ये प्रूव करेगा कि जो ब्रेकर के, जो टेस्ट ट्यूब के टॉप मोस्ट जो ब्लैंक एरिया था वहाँ पे कौन सा गैस था, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड. A similar control experiment could be set up in which the seeds may be kept after killing them by heating and sterilizing them with some antiseptic. No gas will be liberated in the control. और ये कंट्रोल सेटअप अगर करेंगे तो वहाँ पे स्टरलाइज सीड को रखा जाएगा जो कि डेड होंगे, जिनको कि बॉयल करके रखा होगा. सो दे आर नॉट कैपेबल टू जर्मिनेट. वहाँ पर जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा तो कोई गैस रिलीज़ नहीं होगा सीड के जर्मिनेशन ना होने से.
तो ये एक्सपेरिमेंट क्या होगा, कंट्रोल सेटअप होगा जहाँ पे कि सीड को ही क्या है स्टरलाइज कर दिया, प्लस उनको एंटीसेप्टिक से भी उनको क्योर कर दिया, जिससे कि वहाँ पे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो ना कर पाए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे CO2 लिबरेट हो, तो हम लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नो गैस विल बी लिबरेटेड इन दी कंट्रोल। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज़ हियर कि पीलिंग क्यों ज़रूरी है सीड का। तो रीज़न इज़ दैट peeling of the seed coat of the germinating seeds before introducing them into the test tube may hasten the outward diffusion of CO2। तो ये आउटवर्ड डिफ्यूजन जो होता है CO2 का उसको फास्ट कर देता है पीलिंग करना। क्लियर। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव हो गया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, CO2 रिलीज होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हियर, एक छोटा सा आपका यहाँ पे प्रोग्रेस चेक वाला बॉक्स है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर आप कोई पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप ये क्वेश्चन ज़रूर करें, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार इनसे रिलेटेड ऐसे ही सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो फर्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू इन दिस एक्सपेरिमेंट ऑन रेस्पिरेशन द सीड टेकन एज कंट्रोल्ड आर बॉइल्ड। वाई? बिकॉज तो फर्स्ट तो कौन सा सीड लिया है इसमें, इट इज़ पी सीड्स, एंड वाई इट इज़ boiled one, no gas will be liberated in the control one. For the control setup we are using here the boiled seed, so reason is that the gas will be not liberated in the control one. Second is, what is the use of the following in the experiment of respiration? First one is the sotoline to absorb CO2 released by seeds, and the second one is the lime water showing the presence of CO2. Clear? Third, suppose we conduct an experiment to demonstrate respiration in a green plant. What special precautions is required to I'm sorry, required to be taken in it? क्या होगा अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, so what precautions is required to be taken in it? So first of all ये एयर टाइट किसी कंटेनर में या बॉक्स में होना चाहिए, बिकॉज इसका कॉन्टैक्ट बाहर की किसी भी एयर से नहीं होना चाहिए। क्लियर। In experiment number 5, we are using mercury in the test tube and beaker. Why can't we use water instead? So this one question I am going to ask from you. ये आपके लिए होमवर्क सा रहेगा, आप इसके लिए इसको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आप आंसर मुझे दीजिएगा कि क्यों यहाँ पे मरकरी यूज़ किया है, हम इसके बदले में वाटर को क्यों नहीं ले सकते थे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे अगर आपके एक्सपेरिमेंट में कभी आता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है, बट आप इसको थोड़ा सर्च करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसका आंसर बता दूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर दीजिएगा। होप इट्स क्लियर टू यू एंड थैंक यू सो मच। आप इसमें बने रहिए और जो भी कोई क्वेश्चन होता है यू कैन आस्क मी। और अभी हम रेस्पिरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और आई होप कि आपका नेक्स्ट अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो जाएगा। सो रेडी फॉर दैट, एंड इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट्स का। एनिमल्स का हम थोड़ा सा लेट में ये स्टार्ट होगा, बिकॉज अभी वो चैप्टर आपके पास अभी है नहीं। तो it is finished, and thank you so much. Have a great day.